राहुल और प्रिया घर से निकलते समय एक बात को लेकर बिल्कुल साफ थे। आज शॉपिंग मॉल जाना है, लेकिन बिना फालतू खर्च। प्रिया के हाथ में एक छोटी सी कागज की लिस्ट थी। बहुत लंबी नहीं, बस जरूरत की चीजें। दाल, तेल, घर का सामान और एक कपड़ा काम का। राहुल ने पूछा था, बस यही ना? प्रिया ने कागज मोड़ते हुए कहा, हाँ, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यानी दोनों को लग रहा था हम कंट्रोल में हैं। मॉल के गेट के सामने गाड़ी रुकती है। जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले जो महसूस होता है वो आंखों से नहीं, दिमाग से होता है। अचानक बाहर की गर्मी चली जाती है। ठंडी हवा चेहरे को छूती है। ये ठंडी हवा सिर्फ आराम नहीं देती, ये दिमाग को एक संकेत देती है, अब सब ठीक है। हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, तेज नहीं, उतना ही जितना इंसान को धीमा चलने पर मजबूर कर दे। राहुल और प्रिया साथ साथ चलने लगते हैं। कोई जल्दी नहीं, क्योंकि मॉल के अंदर जल्दी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। यहां घड़ी नहीं दिखती, यहां खिड़कियां नहीं होती, ताकि समय का एहसास थोड़ा धुंधला हो जाए। प्रिया अपने हाथ में लिस्ट को देखती है। अब भी वही भरोसा, सब प्लान्ड है, लेकिन उसकी नजर लिस्ट से ज्यादा आसपास की चीजों पर जा रही है। चमकती दुकानें, साफ फर्श, रोशनी जो आंखों को थकने नहीं देती। राहुल भी सब देख रहा है, लेकिन उसकी नजर बार बार पट्टियों पर टिक जाती है, कीमतों पर। छोटे टैग, बड़े नंबर। वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि अभी तक कोई दबाव नहीं है। यही मॉल का पहला खेल होता है, दबाव महसूस ही नहीं होने देना। प्रिया लिस्ट वापस मोड़कर हाथ में पकड़ लेती है, जैसे खुद को याद दिला रही हो, मुझे पता है क्या लेना है। लेकिन मॉल को उस लिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉल जानता है लिस्ट हाथ में रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान नहीं। ध्यान अब रोशनी में बंट रहा है, म्यूजिक में बह रहा है, और हर कदम के साथ थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। अभी तक कोई चीज ट्रॉली में नहीं गई है, अभी कोई गलती नहीं हुई, लेकिन दिमाग पहले ही आराम की जगह पर पहुंच चुका है, और यहीं से नियंत्रण धीरे धीरे फिसलना शुरू करता है। मॉल के भीतर चलते चलते राहुल अपने आप ही एक ट्रॉली उठा लेता है। जरूरत नहीं थी, हाथ में बैग भी थे, लेकिन ट्रॉली सामने खड़ी थी, खाली, बड़ी और हल्की। प्रिया कुछ कहती नहीं, क्योंकि ट्रॉली लेना अब शॉपिंग का सामान्य हिस्सा लगने लगा है। मॉल चाहता भी यही है कि जब सामान रखा जाए तो हाथ में नहीं, ट्रॉली में रखा जाए, क्योंकि हाथ वजन जल्दी महसूस करता है, लेकिन ट्रॉली नहीं। प्रिया फिर से अपनी लिस्ट खोलती है। पहली दुकान, घर के सामान की। शेल्फ ऐसे लगे हैं कि जरूरी चीजें सीधे आंखों के सामने दिखें, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, ठीक आंखों की ऊंचाई पर। यही वो ऊंचाई होती है जहां इंसान ज्यादा देर देखता है और कम सोचता है। प्रिया एक पैकेट उठाती है, लिस्ट में है, ट्रॉली में चला जाता है। अब संतोष है, कंट्रोल का भरोसा। लेकिन उसी शेल्फ पर एक दूसरा पैकेट रखा है, थोड़ा अलग रंग, थोड़ा अलग शब्द, बेस्ट सेलर। प्रिया रुकती है, बस 2 सेकंड, ये भी अच्छा लग रहा है, वो हल्की आवाज में कहती है। राहुल पैकेट देखता है, दाम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसके पास एक और जानकारी रखी है। बगल में एक और पैकेट है, बहुत महंगा, इतना महंगा कि बीच वाला पैकेट अब ज्यादा सही लगने लगता है। ये तुलना प्रिया ने नहीं की, ये तुलना उसके सामने रखी गई है। चलो, ये सच में बेहतर लग रहा है, राहुल कह देता है, और वो पैकेट जो लिस्ट में नहीं था धीरे से ट्रॉली में चला जाता है। प्रिया लिस्ट को देखती है, नाम नहीं है, लेकिन मन कहता है ठीक ही है। ये ठीक लगना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहीं से लिस्ट और ट्रॉली के बीच एक दूरी बनती है। अगली शेल्फ, अगला डिस्प्ले, रंग, लाइट और शब्द, न्यू, इम्प्रूव्ड, रेकमेंड। हर शब्द एक हल्का सा धक्का देता है। राहुल की नजर अब पैकेटों पर उतनी नहीं रहती, वो ट्रॉली की जगह को देखता है। अभी खाली है, अभी और आ सकता है, और मॉल को यही दिखाना होता है, खाली जगह।
क्योंकि खाली जगह दिमाग को कहती है अभी कुछ कमी है। प्रिया लिस्ट को मोड़कर फिर हाथ में पकड़ लेती है। लिस्ट अभी भी उसके पास है, लेकिन अब वो उसे बार बार नहीं देख रही और यहीं से पहली बार कंट्रोल थोड़ा सा हाथ से निकल जाता है। ट्रॉली अब हल्की नहीं रही। शुरुआत में जो ट्रॉली खाली और आसान लग रही थी, अब उसमें पैकेटों की आवाज आने लगी है। पहिए घूमते हैं, लेकिन थोड़े भारीपन के साथ। ये भारीपन हाथों में नहीं, दिमाग में उतरता है, क्योंकि जब एक चीज ट्रॉली में आ जाती है तो दूसरी चीज को जोड़ना मानसिक रूप से आसान हो जाता है। प्रिया इसे महसूस नहीं करती, उसे बस इतना लगता है अब तो हमने लेना शुरू कर ही दिया है। मॉल इसी एक सोच पर काम करता है, क्योंकि मॉल जानता है जिस इंसान ने पहली बार हाँ कहा वो दूसरी बार ना कहने में हिचकिचाता है। राहुल ट्रॉली को आगे बढ़ाता है। उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके मन के अंदर हर नया सामान एक नया हिसाब जोड़ रहा है। वो हिसाब बोलता नहीं, बस बढ़ता रहता है, क्योंकि मॉल में खर्चा कभी खर्चा नहीं लगता, वहां सब कुछ मौका लगता है। एक बोर्ड सामने आता है, ओनली टुडे। ये शब्द सिर्फ ऑफर नहीं है, ये दिमाग पर दबाव है, क्योंकि आज शब्द सुनते ही मन मान लेता है अगर अभी नहीं लिया तो नुकसान हो जाएगा। प्रिया रुकती है, वो सोचती है फिर कब आएंगे। ये सवाल उसका नहीं है, ये सवाल उसके अंदर डाला गया है। मॉल के अंदर समय का एहसास धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन फैसले का समय अचानक कम हो जाता है। एक और चीज ट्रॉली में जाती है। अब ये जरूरत की नहीं थी, लेकिन अब इसे बाहर निकालना मुश्किल है, क्योंकि ट्रॉली भारी हो चुकी है और भारी ट्रॉली इंसान को ये महसूस नहीं होने देती कि वो कितना ले चुका है। मॉल बड़े ट्रॉली सोच समझ कर देता है, ताकि इंसान अपने फैसलों को छोटा समझे। राहुल एक पल के लिए प्रिया के हाथ में पकड़ी लिस्ट को देखता है। अब वो मुड़ी हुई है, पुरानी सी लिस्ट अभी भी मौजूद है, लेकिन उसका असर अब कम हो चुका है। प्रिया लिस्ट को बैग में रख देती है। अब उसके हाथ में सिर्फ अच्छा लगने का एहसास है, और मॉल इसी एहसास को बेचता है। सामान नहीं, जरूरत नहीं, बस वो पल जहां इंसान खुद से कहता है चलो ये भी ले लेते हैं। और यही पल सबसे ज्यादा खर्च करवाता है। बिलिंग काउंटर के पास रोशनी थोड़ी अलग होती है, सीधी, तेज, जैसे इंसान को हल्का सा जगह देने के लिए। राहुल और प्रिया ट्रॉली के साथ लाइन में खड़े हैं। अब कोई बातचीत नहीं है, बस इंतजार है। काउंटर के पास छोटी छोटी चीजें रखी हैं, चॉकलेट, छोटे खिलौने, सस्ते लेकिन चमकदार पैकेट। इन चीजों का लिस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। इनका रिश्ता सिर्फ थकान से होता है, क्योंकि यहां तक आते आते दिमाग कई फैसले ले चुका होता है, और थका हुआ दिमाग आखिरी बार ना कहना अक्सर भूल जाता है। प्रिया बिना सोचे एक चॉकलेट ट्रॉली में रख देती है। राहुल कुछ नहीं कहता, क्योंकि इस पल में मना करना अजीब लगने लगता है। काउंटर पर स्क्रीन जलती है, आंकड़े बढ़ते हैं। हर बीप के साथ कुल रकम थोड़ी और ऊपर जाती है। राहुल की नजर एक पल के लिए स्क्रीन पर टिक जाती है। प्रिया की नजर नीचे झुक जाती है। कोई झगड़ा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस एक खामोशी है जो अब समझ में आने लगी है। पेमेंट हो जाता है, बैग हाथों में आ जाते हैं। वजन सिर्फ सामान का नहीं होता, वजन उस एहसास का होता है जो साथ चल पड़ता है। वे मॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, वही दरवाजा जिससे अंदर आते वक्त सब कुछ हल्का लग रहा था। अब बाहर निकलते हुए दुनिया वही है, हवा वही है, लेकिन मन बदला हुआ है। गाड़ी के पास प्रिया बैग खोलती है। वो लिस्ट अब भी बैग में रखी है, साफ, पूरी, उस पर एक भी निशान नहीं। राहुल लिस्ट को देखता है, फिर बैग्स को। दोनों में कोई मेल नहीं है। यही सबसे साफ बात सामने आती है, हम जो सोच कर आए थे वो खरीदा नहीं, और जो खरीदा वो सोच में था ही नहीं। मॉल ने हमसे सिर्फ पैसे नहीं लिए, मॉल ने हमसे सोचने का धैर्य लिया। रोशनी से, म्यूजिक से, ऑफर से और तुलना से सब कुछ ऐसे रचा गया था
कि हम जरूरत और चाहत के फर्क को भूल जाएं। अगली बार जब तुम शॉपिंग मॉल जाओ तो लिस्ट के साथ साथ अपने मन पर भी नजर रखना, क्योंकि शॉपिंग मॉल सामान नहीं बेचता, वो हमारे फैसले धीरे धीरे डिजाइन करता है। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही माइंड मिस्ट्रीज।